चलिए और भाई इनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या लगता है कि इस बार का जो माहौल होगा 2024 का किस तरीके का होगा, क्योंकि बहुत चैलेंजिंग लड़ाई होगी। एक तरफ 400 पार का नारा और एक तरफ आप समझ सकते हैं कि लड़ाई इस बार कैसी होगी। क्या लगता है, कैसे देखते हैं इस बार की लड़ाई को? देखिए, एक राष्ट्रीय पार्टी थी जो 65 वर्ष तक राज की इस देश में, जी ठीक है। कहीं न कहीं उसके अंदर कुछ कमियां आई जी, तो उसको हटा के जो दूसरी राष्ट्रीय पार्टी है, हाँ, जिसकी बीजेपी। सत्ता इस समय जी। विगत 10 वर्षों से चल रही है, जी इससे भी जनता इस समय एकदम त्रस्त है। वो 400 पार कह रहे हैं और हम तो कह रहे हैं कि वो 400 पे हार हैं। जी, और दूसरी बात कि जहाँ तक उनके नेता मोदी जी की बात है, तो अब की बार मोदी जी फरार, क्यों भाई? क्योंकि वो मोदी जी सबसे बड़े फराड। अच्छा, इसका जीता जाता उदाहरण आपको देते हैं कि वो कहते थे कि मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा। अच्छा, इस देश का एयरपोर्ट बिक गया, हाँ। इस देश का जो है प्लेटफॉर्म बिक गया, अच्छा। इस देश की ट्रेनें बिक गई, हाँ, इस देश की जो सामाजिक स्थलें थी, यहाँ तक कि वो भी नीलाम हो गए। और अब कह रहे हैं कि हम इस देश के संविधान को जो है बदलने नहीं देंगे। तो इससे आप ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। वो कहते थे कि जब सत्ता में हम आएंगे तो सभी के खाते में 15 लाख देंगे, किसी के खाते में 15 लाख आया। तो फिर बाद में भी तो कह दे कि भाई चलो चुनावी जुमला था। चुनावी जुमला था तो ये भी चुनावी जुमला है कि वो कहते हैं कि 400 पार, तो हम तो कहते हैं कि 400 पे हार। हाँ। ये बताइए कि इस देश में बहुजन समाज पार्टी अरे सुनिए जी, इस देश में बहुजन समाज पार्टी के बाद और बहुजन समाज पार्टी के पहले, और ये बताइए कि बहुजन समाज पार्टी के पास अगर वोट का प्रतिशत देखेंगे कि जो 22% दलितों का वोट है, किसी अन्य राष्ट्रीय पार्टी के पास है, तो उसका जवाब दीजिए, बताइए आप। जहाँ तक आपने व्यक्तिगत वोट की बात की, तो 3-4 चुनाव के बाद से कहीं ना कहीं राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन, इस बात को सभी लोग जानते हैं, मगर उसके जन आधार पे सवाल उठ रहा है। इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पे तो जन आधार पे बात उठेगी, क्योंकि दलितों को आज ही नहीं, पुराणों से और युगों युगों से दलितों को कभी किसी ने नेता नहीं माना। तो ये कैसे मानेंगे नेता? मानेंगे नेता? कहते तो हैं कि सबका साथ सबका विकास। सबका साथ, हाँ, सबका साथ, सबका कहाँ विकास कर रहे हैं? सबका साथ अपना विकास कर रहे हैं, क्योंकि अपना विकास कर रहे हैं। जितने पूंजीपति जो है 35,000 ऐसे पूंजीपति थे जो इस देश को छोड़ के चले गए। ये बताइए कि चौकीदार अगर ईमानदार रहता तो क्या ये जो 35,000 यहाँ के पूंजीपति भागे वो भाग पाते? और दूसरी बात कि वो सारे 35,000 पूंजीपति जो है कहीं न कहीं बीजेपी को लाखों करोड़ों रुपए का फंड कर दे के गए हैं। अच्छा, ये आप ही लोग कहते हैं, हम नहीं कहते हैं इसको, इसका आंकड़ा है। इसीलिए तो जन सूचना अधिकार के तहत जो 10 रुपए का जो है पोस्टल ऑर्डर पे मांगा जाता था कोई भी सरकारी आंकड़ा, उसको बंद करा दिए बीजेपी गवर्नमेंट, कि आप वो आंकड़ा प्राप्त ही नहीं कर पाए। कि अभी जो ताजा सर्वे अभी कुछ दिन बाद पहले ही आया है कि पूरे भारत के सभी देशों को 2 भागों में विभाजित किया जाता था। अच्छा, देश के किसी भी देश, विश्व के किसी भी देश को 2 भागों में विभाजित किया जाता था, एक विकसित और विकासशील। हम विकसित देशों में तो नहीं थे, लेकिन हमारी श्रेणी जो हमारे भारत की श्रेणी थी वो विकासशील देशों में थी जी। और ताजा जो सर्वे आया उसमें ये था कि हम विकासशील देशों की श्रेणी में चले, से भी हटा दिए गए। तो इसका मतलब कि हम तो भिखमंगों की श्रेणी में आ गए हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन? आज प्रति व्यक्ति के ऊपर जो है, प्रति व्यक्ति के ऊपर 10 साल पहले का जो और 10 साल के बाद 3 से 4 गुना जो है हम कर्ज में डूब गए हैं। प्रति व्यक्ति के ऊपर 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कर्ज है। कहाँ जो है मोदी सरकार ने जो है विकास किया है भारत का? बेरोजगारों की स्थिति आप देख लीजिए, युवा बेरोजगार धीरे धीरे वृद्धा हो गया, उसको नौकरी तक नहीं मिली। एक सांसद जी हैं भी हाल ही में तो बयान दिए थे कि सबको सरकारी नौकरी देना कहाँ से संभव है? सरकारी नौकरी कैसे देंगे? एक भी परीक्षा हो रही है, पहले तो ये था कि 2-4 लड़कों को जो है साल भर बैठ के करा देते थे, अब तो पूरा पेपरवे दे देते हैं कि ला भैया करा ला लोग, अब पेपरवा हो ही ना, हम कह दे कि पेपर परीक्षा निरस्त। हम तो यही ना कहेंगे सबके सामने, अरे नौकरी देना है तो बहन जी की तरह दो, कि बहन जी ने किसी भी सरकारी विभाग में नए नए पदों को सृजित करके और लाखों लाख वैकेंसियां भरी। बहन जी का ही शासनकाल था कि उन्होंने जो है 300 से 400 के करीब जो है जूनियर हाई स्कूल
1000 के करीब जो है प्राथमिक विद्यालय और 3 विश्व स्तरीय जो है विश्वविद्यालयों का गठन किया। और जो कहते हैं ना कि हम जो है, जो ये कहते हैं, दिखावा करते हैं कि हम मुस्लिमों के बहुत बड़े जो है हितैषी हैं, उनके लिए भी माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने जो है उर्दू फारसी जो विश्वविद्यालय का गठन किया, वो भी बहन जी के ही शासनकाल में हुआ है। तो क्या लगता है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा? इस बार का जो चुनाव 2024 का हो रहा है वो सत्ता परिवर्तन के लिए ही हो रहा है। और बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पार्टी के सारे कार्यकर्ता और बहुजन समाज पूरा लग गया है कि 24 में सत्ता परिवर्तन की ही लड़ाई के लिए लग गया है सर। जहाँ तक बाबा साहब की बात आई तो यहाँ पे 2 लड़ाइयाँ लड़ी जा रही हैं। एक तरफ पीडीए वाला नारा देकर के संविधान बचाने की लड़ाई लड़ रही है और एक तरफ बहन जी अकेले लड़ाई लड़ रही हैं। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान बचाने का मकसद दोनों लोगों का है। ये बताइए, हाँ, जहाँ तक पीडीए और उसकी बात तो छोड़ दीजिए, ठीक है, माननीय बहन जी ने करके दिखा दिया है। अच्छा, करके दिखाया है कि वो संविधान के प्रति कितनी जो है आस्वस्त हैं और संविधान की कितनी रक्षा कर सकती है। अच्छा, और दलित समाज के लोगों ने भी बहन जी के प्रति अपनी आस्था दिखा दिया है कि जब लखनऊ में बहन जी की मूर्ति तोड़ा गया तो उत्तर प्रदेश ही नहीं और ये आपका जनपद बनारस ही नहीं, पूरे भारत के जो है दलित रोडों पे निकल के दिखा दिए थे कि क्या औकात है। आज भी अगर भारतीय संविधान के ऊपर खतरा आएगा तो दलित समाज चुप नहीं बैठेगा, क्योंकि दलित समाज अपने साथ साथ बैकवर्डों को भी जो है पूरे हक और अधिकार दिलाने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहा है। और सामान्य को भी आज जो 27% आरक्षण, जो आज बैकवर्डों का 27% आरक्षण छीना जा रहा है, लगभग छीन लिया गया है, उनका 27 से 14% आ गया, उनको समझ में नहीं आ रहा है। दलित तो हमारे कहते हैं कि ओबीसी तो हमारे प्रधानमंत्री भी हैं, ओबीसी हमारे कई जो है उत्तर प्रदेश के जो है रहनुमा भी हैं, जो ओबीसी का नारा देते हैं, ओबीसी का वोट लेते हैं, लेकिन क्या वो ओबीसी के लिए कभी लड़े हैं? माननीय बहन जी और मान्यवर कांसीराम जी ने जो है 45 दिनों तक दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। उसकी देन है कि जो बैकवर्डों को 27% आरक्षण मिला, लेकिन आज जो है वो 27% आरक्षण जो है खतरे में है, उसके ऊपर तो कोई विचार नहीं कर रहा है। आप 10% ईबीएस को आरक्षण दे रहे हैं, 10% ईबीएस का आरक्षण कहाँ से ले रहे हैं? और उसके बाद ईबीएस की क्राइटेरिया है 8 लाख रुपए। और ये बताइए इनकम टैक्स पे ही कितना देता है? इनकम टैक्स पे 5 लाख है तो उसके पे इनकम टैक्स आप 2 लाख रुपए देंगे तो आपके बच्चे को छात्रवृत्ति नहीं आएगी। 2 लाख से ऊपर आप आय देके देखिए, दलित और ओबीसी की आय देखिए 2 लाख से ऊपर, उनकी आय जो है 8 लाख रुपए है तो उनकी छात्रवृत्ति आएगी। तो कहाँ से ये जो है समानता आ गई? जो कि बाबा साहब का जो बाबा साहब के दिए संविधान में उन्होंने जो मौलिक अधिकार दिया है, पहला कि समानता का अधिकार, समता का अधिकार, वो कहाँ रह गया है? अच्छा, आप ही के समाज से आते हैं चंद्रशेखर रावण जी, और कितना सेधमारी कर पाएंगे दलित वोटर पे? कुछ नहीं कर पाएंगे, उनका दिखावा है। अगर उनका दिखावा नहीं रहता तो जिस क्रांति से ऊपर हुए उस क्रांति को वहीं दब जाना चाहिए था, जहाँ से वो पैदा हुए, जहाँ से वो पैदा हुए, जिस क्रांति से उनका उदय हुआ वही क्रांति खत्म हो जानी चाहिए। आज भी वहाँ क्या स्थिति है इससे आपसे बेहतर मैं नहीं बता पाऊंगा। आप तो गए हैं वहाँ ना? जी। आप नहीं गए तो कोई मीडिया बंधु गया होगा ना वहाँ, वो मीडिया बंधु ही ने दिखाया। आज आप देश के नेता बन गए, लेकिन क्या उन दलितों के बारे में भी सोचे जिनका जो है नरसंहार हो गया? यही उत्तर प्रदेश में एक जो है तहसीलदार को जो है सरेआम भाजपा के कार्यकर्ताओं ने पीटा, किसी ने आगे नहीं आया, लेकिन बहन कुमारी मायावती जी का एक ट्वीट के बाद जो है सारे अधिकारी उनके घर पहुंच गए। तो ये होती है सत्ता और सत्ता की हनक। और माननीय बहन जी ही ऐसी देश की नेता है जो माननीय मोदी जी के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ सकती हैं। और देश की जनता जो 4 बार का बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही है और जो शासनकाल रहा है, उसके पूरे देश की जनता देखना चाहती है। और विशेष तौर पे दलित और मुस्लिम समाज के लोगों ने यह विचार बना लिया है कि कहीं ना कहीं 2022 में हमसे गलती हुई, हमने उन 7% वालों को वोट कर दिया जिनकी हैसियत नहीं थी हमारे वोट लेने के लिए, लेकिन अब वो कहीं ना कहीं मन और मिजाज बना लिया है कि हम 7% के साथ नहीं 22% बहुजन समाज के साथ रहेंगे। तो इसकी अब दिशा और दशा अब आप ही बताएंगे सर। चलिए दोस्तों, बहुत अच्छा लगा इन्हों से बात करके। बाकी चीज़ें तो अब परिणाम ही निर्भर करेंगे और उसी समय क्लियर होगा। तो फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, अब तक आप बन रहे, इसके बहुत बहुत धन्यवाद।